जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं चंद्रिका कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपडेट विद सीके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण कैसे लगता है ना। पूरा हम लोग इस वीडियो में एकदम क्लियर से जानने वाले हैं कि सूर्य और चंद्रमा ग्रहण कैसे लगता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चंद्र ग्रहण यानी कि लोनार इक्लिप्स एक खगोलिक घटना है जो तब होती है जब पृथ्वी, यहाँ पे देखिए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उसमें क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है ना। अब यहाँ पे देखिए, इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने नहीं देती है और क्या होता है कि बीच में ही रोक लेता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए तीन इमेज बना कर रखा है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी और ये चंद्रमा है ना। तो हमें जैसा पता है कि ये जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाता है ना, सूर्य का चक्कर लगाता है। और ये सूर्य का चक्कर लगाता है कौन, पृथ्वी। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, तो चंद्रमा है ना। चंद्रमा सूर्य का चक्कर नहीं लगाता, ये किसका चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब बात करते हैं कि एक टाइम ऐसा होता है कि ये लोग चक्कर लगाते लगाते क्या होता है कि तीनों सेंटर में हो जाते हैं। तो जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है तो उस टाइम कौन सा ग्रहण लगता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। अब ये कैसे लगता है, तो मैंने आपको बताया ना कि देखिए, जैसे सूर्य का प्रकाश आके डायरेक्ट किस में लगता है, पृथ्वी पर लगता है। पृथ्वी क्या करता है कि अपने और ये सारा रोशनी खींच लेता है और क्या करता है कि इसके बाद चंद्रमा रहता है तो यहाँ पे सूर्य का रोशनी नहीं आ पाता है। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि चंद्रमा लाल हो जाता है या फिर काला हो जाता है। हम लोग आगे समझने वाले हैं कि लाल कैसे होता है और ये कभी कभी काला कैसे दिखाई देने लगता है ना। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। तो यही जब होता है तो क्या लगता है, चंद्र ग्रहण। अब होता है कभी कभी क्या कि पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते जैसे चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, उस टाइम कौन सा ग्रहण लगता है, तो उस टाइम सूर्य ग्रहण लगता है ना। अब देखिए, जब सूर्य का प्रकाश आ रहा था डायरेक्ट किसी पृथ्वी पर और चंद्रमा पर नहीं जा रहा था, तब उस टाइम लगा था कौन सा, चंद्र ग्रहण। अब देखिए, बीच में आके रोक ले रहा है कौन, चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश। तो इस टाइम क्या लगता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, हम लोग सूर्य के प्रकाश को यहाँ से पृथ्वी से देख नहीं पाते, ये कौन सा रोक लेता है, तो ये चंद्रमा के रोक लेता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए, जो सूर्य का रोशनी डायरेक्ट पड़ता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर आते ही ये क्या करता है कि अपना सूर्य का रोशनी को सब रोक लेता है और चंद्रमा तक आने नहीं देता है। तो आप लोग इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, नोटिस दीजिए कि यहाँ पे देखिए, ये जो दो किरणें निकल रही है पृथ्वी से सट के जो साइड से निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये पेनुम्रा है और ये उम्रा है। अब देखिए, पेनुम्रा और उम्रा का हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बीच से यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो काला काला भाग आपको दिख रहा है, ये ज़्यादा इफेक्ट किस पे करता है, चंद्रमा पे, है ना। और इसके वजह से ज़्यादा हमें चंद्रमा जो है धुंधला दिखाई देने लगता है या फिर काला टाइप का दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक होता है कौन सा, उम्रा और पेनुम्रा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, पेनुम्रा जब पड़ती है और उम्रा जब पड़ती है तो इसका रिफ्लेक्ट क्या होता है, तो हम लोग इसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, छाया का सबसे गहरा और मध्यम भाग जब चंद्रमा में आ जाता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है, यानी कि उसमें उम्रा, इसका उम्रा का भाग जब पड़ता है तो यहाँ पे ये पूरा चंद्र ग्रहण लगता है। उसके बाद होता है पेनुम्रा। पेनुम्रा जब लगता है तो छाया का बाहरी और हल्का हिस्सा, इसमें चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। यानी कि जब पेनुम्रा आता है तो इसका हल्का भाग पड़ता है तो ये हल्का सा धुंधला दिखाई देता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हल्का सा धुंधला दिखाई देने लगता है। तो यही है पेनुम्रा और उम्रा में डिफरेंस। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कितने टाइप के लगते हैं, तो ये 3 टाइप के लगते हैं। तो कौन कौन सा है, हम लोग सारा कुछ इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो यहाँ पे देखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की उम्रा घनी छाया में आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि उम्रा, जो उम्रा नीचे होता है और पेनुम्रा ऊपर में होता है ना। तो जब यहाँ पे देखिए, जब उम्रा घनी छाया में आ जाता है तो इस दौरान चंद्रमा पर पूरी तरह से काला के बजाय हल्का लाल, यानी कि ये देखिए जो खूनी यानी कि ब्लड कलर में हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा में क्या है, तो ये दूसरा में आकांक्षिक चंद्र ग्रहण, है ना। ये कब लगता है, तो जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की घनी छाया से होकर गुजरता है। यहाँ पे देख रही है ना कि ये पृथ्वी का जो यहाँ पे छाया पड़ रहा है और ये सिर्फ एक ही हिस्से पे पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आकांक्षिक चंद्र ग्रहण होता है। और ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं रहता है ना, ये चंद्रमा पर अपना आधा हिस्सा ये कवर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, आकांक्षिक चंद्र ग्रहण। अब देखिए यहाँ पे तीसरा ग्रहण क्या है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो ग्रहण है इसको बोलते हैं उपछाया चंद्र ग्रहण। ये कैसे लगता है उपछाया चंद्र ग्रहण, तो हम लोग यहाँ पे देखिए बात करने वाले हैं। तो जब चंद्रमा केवल पृथ्वी की हल्की बाहरी छाया यानी कि पेनुम्रा से गुजरता है तो इसमें क्या लगता है कि चंद्रमा की चमक थोड़ी कम हो जाती है, जिससे पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये उम्रा है ना पेनुम्रा है। तो यहाँ पे देखिए, सूर्य का रोशनी पृथ्वी पर तो पड़ रहा है। अब पृथ्वी के बाद में क्या होता है कि पेनुम्रा और उम्रा ये तो दोनों अपना साइड से निकल जा रहा है, लेकिन बीच का जो हिस्सा जो बच रहा है वो यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस कर देता है किसको, चंद्रमा को, है ना। तो इसमें थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये पेनुम्रा है ना उम्रा है। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से क्लियर समझ गए होंगे कि पेनुम्रा और उम्रा में क्या डिफरेंस है और ये कैसे लगता है ना। तो अब देखिए आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए, चंद्रमा लाल क्यों दिखाई देने लगता है। जैसा कि हमने बताया आपको कि चंद्रमा एकदम लाल कैसे दिखाई देने लगता है, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए,
पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से गायब नहीं होता है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा गायब नहीं रहता है ना, वो कैसे नहीं रहता तो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर सूर्य की रोशनी मुड़ जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए जो उसका रिफ्लेक्शन होता है, जो नीला प्रकाश होता है वो तो वायुमंडल पर जो है बिखर जाता है, लेकिन लाल प्रकाश चंद्रमा तक पहुँच जाता है ना, जिससे वह तांबा जैसा या गहरा लाल दिखाई देने लगता है। हमने जैसा बात आपको बताया कि जो नीला कलर होता है वो वायुमंडल में रिफ्लेक्ट होकर निकल जाता है, लेकिन वहीं जो बात करते हैं कि जो लाल कलर होता है वो क्या होता है कि रोशनी में वो रिफ्लेक्ट नहीं होकर के वो कहाँ पे चला जाता है, तो चंद्रमा पे चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या है कि सूर्य ग्रहण की तुलना में चंद्र ग्रहण को देखना पूरी तरह सुरक्षित है। इसके लिए आपको किसी विशेष चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके लिए हमें चश्मा पहन के देखना पड़ता है कि इसमें सूर्य ग्रहण लगा है कि नहीं। और वहीं अगर बात करते हैं चंद्रमा ग्रहण की, तो हम लोग आँख में बिना कोई चश्मे यूज किए हम इसको पूरा आसानी के साथ देख सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।